हेलो फ्रेंड, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के सेट 5 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 4 सेट को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग का पर्यवेक्षक होता है। रोड साइड स्टेशन पर जब शंटिंग होती है तो पर्यवेक्षक गार्ड होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैट टायर होने पर सेक्शन क्लियर करने का गति क्या होगी। ऑप्शन है 8 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, मेन लाइन के लिए सेट होने पर कांटा संकेतक रात में कौन सी रोशनी देगा। यह सफ़ेद रोशनी देता है यदि कांटा मेन लाइन के लिए बना हो। यदि लूप लाइन के लिए बना हो तो यह हरा संकेत देता है। लूप लाइन के लिए ग्रीन देता है और मेन लाइन के लिए वाइट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EMU रेक में पिछले कैब से गाड़ी संचालन करने पे गति क्या होगी। EMU जो ट्रेन होती है उसके पिछले कैब से यदि गाड़ी संचालन कर रहे हैं तो गति हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विसंकेती व्यवस्था में होम सिग्नल से BSLB के बीच की दूरी कितनी होती है। होम सिग्नल से BSLB के बीच की दूरी 400 मीटर होती है। इसमें कोई भी ऑप्शन 400 मीटर नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, पुशिंग बैक के समय गति जब ब्रेक वाहन आगे की तरफ हो। यदि हम किसी गाड़ी को बैक कर रहे हैं पीछे की तरफ तो उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में डेड इंजन लगाया जाएगा। यदि कोई मेल एक्सप्रेस गाड़ी है तो उसमें हम कितने डेड इंजन लगा सकते हैं। तो उसमें हम मैक्सिमम एक डेड इंजन लगा सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 208, सिंगल लाइन में आउटर एवं होम के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सिंगल लाइन में आउटर एवं होम के बीच की दूरी 580 मीटर होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि डबल लाइन है तो आउटर एवं होम के बीच की दूरी 400 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लैंप्ड वैगन की गति कितनी होती है। क्लैंप्ड वैगन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSLV का रंग कैसा होता है। BSLV का रंग पीला होता है। यह चतुर्भुजाकार बोर्ड होता है जिस पर क्रॉस बना होता है काले रंग का, और ये सब भाग पीले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, स्टैंडर्ड 2 स्टेशन के मेन लाइन के कांटे पर अधिकतम अनुमेय गति कितनी होगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 212, ए क्लास स्टेशन पर स्टार्टर एवं एडवांस स्टार्टर के मध्य का भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन है न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल सेक्शन, ओवरलैपिंग जोन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉप संकेतक का रंग होता है। स्टॉप संकेतक का रंग क्या होता है, लाल होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड 2R स्टेशन के मेन लाइन के कांटे पर अधिकतम अनुमेय गति कितनी होगी। 110 किलोमीटर प्रति घंटा। वो पिछले क्वेश्चन में था स्टैंडर्ड 2, यहाँ पे है स्टैंडर्ड 2R, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यदि 1R रहेगा तो गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खराब IBS को पार करने हेतु T369 3V प्राइवेट नंबर होगा। तो इस पे प्राइवेट नंबर किस स्टेशन के द्वारा दिया जाएगा, हमसे यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है दिए जाने वाले स्टेशन मास्टर का, या IBS के स्टेशन मास्टर का, या अगले स्टेशन मास्टर का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अगले स्टेशन मास्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी के इंजन के FP में एयर प्रेशर की मात्रा कितनी होगी। सवारी गाड़ी के इंजन में FP का जो प्रेशर मात्रा होती है वह 6 kg होती है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटेरियल ट्रेन का बचाव करते समय
बैनर पटाखा लगाया जाएगा? मटेरियल ट्रेन का यदि हम बचाव कर रहे हैं तो बैनर पटाखा कहाँ लगाते हैं? अवरोध से 500 मीटर की दूरी पर, या 400 मीटर की दूरी पर, या 600 मीटर की दूरी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अवरोध से 600 मीटर की दूरी पर हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृश्यता साफ होने पर ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन में पार करने का स्पीड क्या होगा? यदि दृश्यता साफ है तो ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को पार करने की स्पीड क्या होगी? ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटे से हम पार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2011 के बाद निर्मित पटाखों की आयु कितनी है? तो अक्टूबर 2011 के बाद निर्मित पटाखों की आयु 5 वर्ष है। उससे पहले जो आयु थी वह 7 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक फॉरवर्ड में T806 पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? अगले स्टेशन का प्राइवेट नंबर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221, डी क्लास स्टेशन बोर्ड का आकार कैसा होता है? डी क्लास स्टेशन बोर्ड का आकार चतुर्भुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल डिस्टेंस होने पर इनर डिस्टेंस सिग्नल सामान्य स्थिति में कौन सी रोशनी देता है? एक पीला रोशनी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लाइन में TCF होने पर अंतिम गाड़ी जाएगी। डबल लाइन में TCF होने पर अंतिम गाड़ी की स्पीड कितनी होती है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 224, मार्ग में सवारी गाड़ी में ब्रेक क्षमता होनी चाहिए। यदि गाड़ी कोई स्टेशन से प्रारंभ कर चुकी है, आगे चली गई है, तो मार्ग में सवारी गाड़ी में ब्रेक जो क्षमता होनी चाहिए वह 90% से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक प्रस्थान लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए मिलेगा। यदि बहुत सारा लाइन है लेकिन सिग्नल एक ही है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है T510, T511, T509 या T512। राइट आंसर हो जाएगा हमारा T512। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 226, एक लाइन से दूसरी लाइन पर पूरी गाड़ी संटी करने पर ब्रेक वाहन में रहेगा। यदि पूरी गाड़ी का हम संट कर रहे हैं एक लाइन से दूसरी लाइन पर, तो गाड़ी के ब्रेक वाहन में गार्ड मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संटिंग के लिए ऑफ नहीं होगा। संटिंग के लिए ऑफ क्या नहीं किया जाता है? तो होम सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC रेक के OPRS की वैधता कितनी होती है? ऑप्शन ए 7500 किलोमीटर या 35 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी लाइन पर TCF होने पर दृश्यता साफ होने पर गति कितनी होगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर बेयरिंग युक्त वाहनों को स्टेबल करने पर दोनों छोर से हैंड ब्रेक को बांधना है। कितने हैंड ब्रेक लगाते हैं दोनों तरफ से? जब किसी गाड़ी को स्टेबल करते हैं तो 6 हैंड ब्रेक लगाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CC रेक के OPRS का कलर क्या होता है? तो यह पीला कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकेती सिग्नलिंग में इंजीनियरिंग फाटक स्टेशन के किधर होता है? ऑप्शन है होम सिग्नल के बाहर होता है, आउटर सिग्नल के बाहर होता है, स्टार्टर सिग्नल के बीच में होता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारा आउटर सिग्नल के बाहर होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवारी गाड़ी में अधिकतम पेट्रोल वाहन लगाए जा सकते हैं। सवारी गाड़ी में हम अधिकतम पेट्रोल वाहन कितने लगाते हैं? 4। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सवारी गाड़ी में अधिकतम 2 विस्फोटक गाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन पेट्रोल का वाहन को विस्फोटक गाड़ी समझ के 2 मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे पेट्रोल वाहन हम 4 ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 घंटे से अधिक स्टेबल मालगाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक है, क्या दिया जाता है? यदि 24 घंटे से अधिक स्टेबल मालगाड़ी को चलाया जाए, उसके लिए ऑप्शन में है GDR, जॉइंट रिपोर्ट, CTR, या इनमें से कोई नहीं।
तो उसके लिए हम GDR देते हैं, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच साइडिंग बचाव करती है। कैच साइडिंग किसका बचाव करती है? कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकहरी लाइन बहुसंकेती में होम से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है? बहुसंकेती में होम से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच की दूरी 300 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्थान स्टेशन पर मालगाड़ी के सीसी रेक में ब्रेक क्षमता कितनी होनी चाहिए? प्रस्थान स्टेशन जहाँ से गाड़ी खुल रही है वहाँ पे मालगाड़ी के सीसी रेक के ब्रेक क्षमता कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास 90%, 95%, 100% या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेक क्षमता तो होनी ही चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए? तो प्रस्थान स्टेशन पर यदि है तो 100% ब्रेक क्षमता होना ही चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, TSL के दौरान गलत लाइन से गाड़ी जाने वाली अंतिम गाड़ी की गति कितनी होगी? तो जो सामान्य गति होती है वही गति यहाँ पे होगी। यदि गलत लाइन से गाड़ी जा रही है तो जो सामान्य गति से जाती है वही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सवारी गाड़ी की शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? तो सवारी गाड़ी की शंटिंग की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PLC के समय डाउन दिशा हेतु लाइन क्लियर टिकट क्या होता है? PLC के समय डाउन दिशा के लिए लाइन क्लियर टिकट नंबर क्या होता है? ऑप्शन है TA 1425, TC 1425, TD 1425 या TB 1425। ऑप्शन सी TD 1425 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 8 पहिया वाहन के बीच में एक 4 पहिया लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, यह पूछा जा रहा है। तो नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैसेंजर वार्निंग बोर्ड से प्रथम रोक सिग्नल के बीच की दूरी कितनी होगी? 1000 मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन है। यदि ब्लॉक नियम का उल्लंघन होता है तो यह एक संकातिक दुर्घटना मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेशन सेक्शन किसे कहते हैं? ऑप्शन है स्टार्टर से स्टार्टर के बीच, फॉलिंग मार्क के बीच, SLV से SLV के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टेशन सेक्शन होता है वह SLB से SLB के बीच की भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2 छोटी सीटी का अर्थ क्या होता है? यदि लोको पायलट 2 छोटी सीटी बजाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है स्टेशन ने सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया, या ACP हो गई है, या टोकन नहीं ले पाया, मिस हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्टेशन ने सिग्नल नहीं एक्सचेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन लाइन के स्टार्टर सिग्नल का हत्था का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ब्रेक वाहन के मालगाड़ी नहीं चलाई जाएगी, कहाँ पे नहीं चलाई जाएगी? TCF में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बिना ब्रेक वाहन के मालगाड़ी नहीं चलाई जाएगी TCF में। TCF का मतलब क्या होता है? टोटल कम्युनिकेशन फेलियर। इकहरी लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 छोटी सीटी का अर्थ क्या होता है? 3 छोटी सीटी यदि लोको पायलट बजा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए कहा जा रहा है यदि लोको पायलट 3 छोटी सीटी बजा रहा है तो। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेते समय अवरोध से पर्याप्त दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 45 मीटर, 20 मीटर, 46 मीटर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर है 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लगातार लंबी सीटी का अर्थ क्या होता है? यदि लोको पायलट लगातार लंबी सीटी बजा रहा है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शन है गार्ड को इंजन पे बुला रहा है, या गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई है, या स्टेशन से रन थ्रू पास होते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेशन से रन थ्रू पास होते समय लोको पायलट लगातार लंबी सीटी बजाता है। तो आज के सेट का ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं।
यदि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।